आज कक्षा 3 की गणित संख्याओं का उछल कूद पार्ट 2 में से यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके लिए लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि क्लास कूद, ये पेज नंबर 22 की एक्सरसाइज आपकी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कदम कूद, यहाँ पे 2 कदम कूदो 2 कदम कूदो के नाम से एक्सरसाइज है और यहाँ पे कुछ संख्या हमको दिखाई गई है और इस संख्या को, इस पैटर्न को हमने आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये 106 है, ये 104 और ये 106 है। तो यदि हम 104 में 2 जोड़ते हैं, 104 में 2 जोड़ते हैं तो 106 हो जाता है। ऐसी 106 में 2 जोड़ते हैं तो ये 108 हो जाता है। तो 2 कदम आगे, तो इस जो ये वाली एक्टिविटी है इसमें 2 कदम आगे कूदो के नाम से है। तो आपने प्रत्येक में 2 जोड़ देना है। तो 108 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 110। फिर 110 में आप 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 112। 112 में 2 यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 114 और ये हो जाएगा 116। तो इस प्रकार से हमें हर संख्या के आगे 2-2 जोड़ करके आगे की संख्या हमको प्राप्त होती जाएगी। तो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे आप दूसरे में हम देखते हैं कि 2 कदम पीछे, यहाँ तो हम 2 कदम 2-2 करके इन पे जोड़ रहे थे और यहाँ हमने 2 कदम पीछे। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि 2 कदम पीछे हम जाएं या 2 कदम हमने पीछे कूदना है। तो देखिए ये संख्या है 262 और यह है 260। 262 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो 260, फिर 260 में से 2 को यदि हम घटाते हैं तो 258 आता है। और अब अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 258 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 256। फिर 256 में हम 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 254। अब 254 में से आप 2 को घटाएंगे तो अगली संख्या जो आपको प्राप्त होगी वो होगी 252 और 252 में से आप 2 घटाएंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी 250। तो यहाँ पे हमने प्रत्येक संख्या से 2 घटाएंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरे वाले में हम देख रहे हैं कि 10 कदम आगे कूदो। यहाँ पे 10 कदम आगे कूदना है। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये है हम पे 110 और ये 10, 110 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 120। ऐसे 120 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130। 130 में 10 जोड़ेंगे तो ये 140। 140 में 10 जोड़ोगे 150। 150 में 10 जोड़ेंगे 160 और 160 में 10 जोड़ेंगे तो ये हमें जो प्राप्त होगा ये होगा 170। ऐसे ही 10-10 करके आगे की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। यहां पे हम देखते हैं कि 10 कदम पीछे कूदो, यानी कि जो संख्या आपके पास है उसमें से 10 हमने कम करना है। तो 200 में 10 कम किया तो 190। 190 में 10 कम किया तो ये आ गया 180 और 180 में यदि आप 10 कम करते हो तो 170। 10 कम करके 160। 160 में 10 कम करके 150। इसमें 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हम पे 140 और ऐसे ही 10-10 कम करके आप अगली संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ तो ये बताया गया है कि कितने कदम आप आगे कूदें और कितने कदम पीछे कूदें तो अगली संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, इसको आपने समझना है और पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो देखिए ये है हमारी 550 और अगली संख्या है हमारी 560। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कितने कदम हमको कूदना है। तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हम देखते हैं कि यदि हम 560 में से 550 को घटाते हैं तो कितना, 10, यानी कि 550 में हम 10 जोड़ेंगे तो 560। 560 में आप 10 जोड़ेंगे तो 570 ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 10-10 आपने
प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम 570 में 10 जोड़ के 580, 590, 600, 610। दूसरा पैटर्न को हम देखते हैं, यहाँ पे 910 है और ये 920 है। ऐसी 920 में से आप 910 को घटाएंगे तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 910 में अगर हमने 10 जोड़ा तो 920, 920 में 10 जोड़ेंगे तो 930, 930 में 10 जोड़ेंगे तो 940। तो 10 10 इसमें हमने जोड़ना है 950, 960, 970 और 980। अब अगला पैटर्न को हम देखते हैं, यह है 209 और यह है 207। तो ये कम हो रहा है क्योंकि अगली संख्या हमको कम प्राप्त हो रही है। तो हम देखेंगे 209 में से 207 को घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कम हो रहा है। 209 में से 2 कम किया 207, 207 में से 2 कम करेंगे तो 205 और 205 में से 2 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 203, 201, 201 में से 2 कम करेंगे तो 199 और 197। इस प्रकार से इस पैटर्न को आपने आगे बढ़ाना है। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये 401 है और ये 402, यानी कि अगली संख्या हमको ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो ये देखेंगे कि इनके बीच में कितना अंतर है। 202 और 101 के बीच में 1 का अंतर है, यानी कि हम 1 1 जोड़ रहे हैं। 401 में 1 जोड़ा तो 402, 402 में 1 जोड़ा तो 403। अब अगली संख्या 403 में यदि 1 जोड़ते हैं 404, अगली संख्या 405, 406 और 407। इस प्रकार से इन संख्याओं को आगे बढ़ाना है और पैटर्न को समझना है। अब यहां पे देखते हैं कि अनोखी दुकान, यह जंगल की एक दुकान है। मनमोजी दुकानदार केवल 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। ये देखिएगा यहाँ पे लिख रखा है, ये दुकान दिखाई गई है, आपकी किताबों में है। और यहाँ पे हमको कुछ एक्सरसाइज दी गई है कि पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली ली। अब इसको हमने समझना है कि देखिए यहाँ पे एक ये खरगोश दिखाया गया है और पहला एक उदाहरण हमको दिखाया गया है कि इसने 143 चीजें ली, तो कैसी इसको मिली होंगी। एक इसने 100 की थैली ली है और 10-10 की इसने 4 थैलियां ली हैं, यानी कि 40 ये हो गया, 100 ये हो गया। और 3 चीजें 1 2 3 गाजर इसने खुले लिए हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 3 ये हो गया, तो ये हो गए हमारे 143। अब इसी के आधार पर हमने ये बनाना है कि जैसे यहाँ पे एक हाथी है, इस हाथी ने 210 चीजें ली, 210 इसने गन्ने लिए। गन्ने क्योंकि हाथी को गन्ने अच्छे लगते हैं तो गन्ने यहाँ पे दिखाया गया है। तो 210 गन्ने में 100 की थैलियां, 2 तो इसने 100 की थैली लेगा ये, और 10 का ये एक बंडल देता है। एक थैली 10 की है तो एक थैली ये 10 के देगा, तो 2 गुणा 100 बराबर 200, तो ये आ गए। और 10 गुणा 1 बराबर 10 बराबर 210, ये आपके पास ये आ गया। दूसरे को देखते हैं कि यहां पे बंदर है, बंदर ने 242 केले लिए। 242 में 100 की कितनी थैली आएंगी, 2 आएंगी, क्योंकि 2 थैलियों में 100 की थैली तो 200 केले आ गए। 42 अब 10-10 की 4 थैली लेगा, 40 इसमें आ जाएंगे और 2 वो खुले लेगा। ठीक है, तो अगर 2 थैली में उसने 100 आते हैं एक में, तो 200 इसमें लिए। एक में 10 थी तो 4 थैलियां ली तो 40 इसमें आ गए, 2 उसने खुले ले लिए, तो ये हमारे कितने केले आ गए, 242। यहां पे हिरन दिखाया गया है गबरू, तो इसकी घास दिखाई गई है, तो इसने 542 लिए। तो 100 की कितनी थैली लेगा ये, 5, क्योंकि 5 थैलियों में इसको 500 घास प्राप्त होगी। अब 50 के लिए 10-10 की 5 थैलियां लेगा, 50 हो गए, और 2 इसने खुले लेगा, तो ये इसके देखिएगा 5 थैलियों में इसके पास कितने
500 प्राप्त हुए, और 5 थैली में 10-10 के 50 इसमें मिलेंगे, 2 इसको खुले मिल गए, तो इनको यदि आप जोड़ेंगे तो 552 इसको प्राप्त होंगे। अब देखिए, यह दुकानदार पैसा भी एक मनमौजी ढंग से लेता है। यह केवल 100 का, यहां पे नोट दिखाए गए हैं, 100 का, 10 का और 1 का सिक्का लेता है। 100 का नोट लेता है, 10 का नोट लेता है और 1 का सिक्का लेता है। तो आपको पता करना है कि इन्होंने जो चीजें खरीदी, जैसे इसने 420 की चीज खरीदी, तो इसको कितने 100 के नोट देने होंगे, कितने 10 के देने होंगे और कितने 1 रुपए के नोट देने होंगे। अब देख लेते हैं। जैसे इसने 420, हाथी ने 420 रुपए का सामान खरीदा, तो वो 100 के कितने नोट देगा? 100 के देखिए, वह 4 नोट देगा, क्योंकि 4 नोट 100 का दे, एक नोट 100 का है और 4 नोट में 400 रुपए तो उसने 100 के दे दिए, और 20 रुपए और देने हैं, तो 2 नोट वो किसके देगा? 10 के देगा, तो 20 रुपए ये हो गए। तो यदि इनको आप जोड़ते हैं तो 420 रुपए वह इस तरह से दुकानदार को भुगतान करेगा। अब देखते हैं कि इसने 143 रुपए का सामान खरीदा, तो 143 रुपए में एक नोट तो देगा ये 100 का, 100 रुपए ये हो गए। अब 4 नोट देगा ये आपके 10-10 के, 10 के 4 देगा तो 40 रुपए ये हो गए, और 3 देगा ये 1 रुपए का सिक्के, तो कितने? 3। तो इस प्रकार से 143 रुपए का भुगतान ये इस प्रकार से करेगा। अब देखते हैं कि इसने 242 रुपए का सामान खरीदा, तो 242 का भुगतान करने के लिए 2 नोट तो ये 100 के देगा, 4 नोट 10 रुपए के और 2 सिक्के ये 1-1 रुपए वाले देगा। तो इस प्रकार से 242 रुपए ये भुगतान करेगा। अब गबरू ने केवल 55 रुपए देना है, तो 55 के लिए 100 का अगर ये 1 देता है तो ये 100 रुपए हो जाते हैं, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए गबरू कैसा भुगतान करेगा? ये 10-10 के 5 नोट देगा, तो 10 पंजे 50 रुपए तो ये हो गए, और 5 ये 1 रुपए का सिक्का देगा, तो ये हो गए इसके 55 रुपए। तो इस प्रकार से आपने इन्हें देखना है कि यदि इस प्रकार के नोटों से भुगतान करना है तो किस किस तरीके से आप भुगतान करेंगे। मैं कौन हूं मिलान करो, देखो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। यहां पे दिखाया गया है, मैं 40 और 50 के बीच में आता हूं और मुझे लिखने में 1 5 आता है। 40 और 50 के बीच में, तो 40 से 50 तक गिनती लेंगे। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। ये 40 के और 50 के बीच में आता है, और 40 और 50 के बीच में आता हूं, मुझे लिखने में 1 5 आता है। अब हमने देखना है कि 1 5 इनके बीच में 1 5 का आता है। देखिए 40 से और 50 के बीच में देखना है हमने, इन दोनों को नहीं गिनेंगे। तो कौन सी संख्या में 5 आ रहा है? 45। तो मिलान करना है कि ये कौन सी संख्या होगी? 45। यहां पे संख्या दी है आपको। अब इसी प्रकार से आप पैटर्न को समझ गए हैं। तो अब देखते हैं दूसरा है कि मैं 90 के बहुत करीब हूं और मुझे लिखने में 9 आता है। तो 90 के करीब कौन होगा? 89। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा, और शतक होता है 100 रन पे। 100 रन का एक शतक होता है। तो 4 रन लगाओगे तो 4 इसमें से कम कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 96। तो देखिए इसका उत्तर यह आ गया 96। मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूं। 10 के 10 नोटों के बराबर हूं, तो 10 को 10 से गुणा कर दोगे तो 100 रुपए,
अब 100 आप देख रहे हैं कहां है, 100 हमारा यहां पे है। ठीक है, ये हमारा 100 आ गया। मैं एक शतक बराबर 100 धन आधे शतक के बराबर हो, आधे शतक बराबर 50, 100 का आधा 50, तो ये हो जाएगा आपका 150। अगले प्रश्न को देखिएगा कि मैं 77 और 97 के बीच में हूं। ठीक है, मैं 77 और 97 के बीच में हूं, तो इस संख्या में हमने देख लेना है कि 97 और 77 के बीच में, तो ये आ रहा है आपका 87। 87 97 से बड़ा और 77 से बड़ा और 97 से छोटा है, तो ये इसका उत्तर आएगा 87। ये एक एक्टिविटी थी। अब देखिएगा यहां पे ये कितने हैं, ये कितने हैं। अब हमें यहाँ पे नोट रुपए देखने हैं कि कितने कितने के नोट हैं और कितने हैं। जैसे 100 के 2 नोट हमने लिखा, 100 रुपए के 2 नोट हैं, कितने हैं 2, तो ये हो गए 200 रुपए, 2 से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4, 4 नोट हैं हमारे, रुकिए 100 रुपए के, 100 रुपए के हैं हमारे पे दो नोट, तो ये हो गए 200। और 10 रुपए के हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4 नोट, तो इसे अगर आप जोड़ते हैं तो ये है आपके पास 240 रुपए। इस तरह से आपको एक की डिटेल बनानी है। अब यहां पे देखते हैं कि 1 2 3, ये तो 100 के बंडल हैं और ये 10 का है, ये भी 10 का है, तो हम देख लेते हैं 100 के कितने हैं हम पे 3, 100 गुणा 3 बराबर 300, और 10 के 1 2, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो 10 का हो गया। या इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 है, ये 9 है, तो 10 का हमारे पास कितना हो गया, 10 गुणा 1 बंडल बराबर 10, और 9 हमारे पे कितने हैं, 9 हम पे हैं खुले, तो इनको जोड़ देंगे, ये हो गया 9 और 1 4, ये हो गया आपका भाई कितने ब्लॉक, कितने तिल्लियां हैं, ये होंगे हमारे पास 49 तिल्लियां हैं। अब देखते हैं कि कितने ब्लॉक हैं। ये 100 का है, ये 100 का है, 100 के कितने हो गए, 100 के 2 ब्लॉक हैं, तो ये हो गया हमारे पे 200। 10 का 1 है, 10 का 1 है, तो ये हो गया हमारा 10, और 2 हमारे पे खुले हैं, तो 2 गुणा 2 हम पे खुले हैं, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 खुला, तो ये हो गया आपके 2 1 212, तो यहां पे आ जाएगा आपका 212। अब देखिए यहां पे भी आपको देखना है, ये तो है हमारे पे 100, ये 100 हो गई हैं, ये 100 हैं, और 10 की हैं, 1 2 3, 3 हो गए 10 की, और ये हमारे पे खुले हो गए। तो हमने देखा एक तो हो गया 100 का, 100 गुणा 1 बराबर 100, तो ये हो गए, और 3 है हमारे पे 10 के, 10 3 30, और खुले हैं हम पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पे खुले हैं, इनको जोड़ देंगे हम, तो ये आ गया हमारा 138 मोती आ गया। और यहां पे दिखाई दे रहे हैं कुछ नोट, 1 2 3, 3 के हैं 100 नोट, 300 रुपए। 1 2, 2 नोट हैं हमारे पे 10 के, ये हो गया 20, तो जोड़ेंगे इनको, तो ये हो गया आपका 320 रुपए, 320 रुपए, ये उत्तर आ गया है। और यहां पे एक पहली आपको दी गई है कि मैं कौन हूं, यह आपको बताना है, इसको ध्यान से पढ़िए कि सबसे बड़ी ना संख्या भाई, कोई भी जो संख्या आई मुझे जोड़कर अगली पाई, गिनती भी मैंने करवाई। तो देखेंगे आप कि किसी भी संख्या के आगे अगली संख्या कब प्राप्त होती है, जब उसके आगे हम 1 को जोड़ देते हैं, और गिनती शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है, तो इस संख्या का जो उत्तर आएगा वो आएगा 1।